2 दिन में साइबर ठगी के जरिए निकले 1,77,000। बैंक की लापरवाही सूचना के बाद भी नहीं हो सका खाता लॉक। साइबर ठगों द्वारा आए दिन अलग अलग हथकंडे अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाया जाता है। साइबर ठगी के जरिए खाते से 1,77,000 की धोखाधड़ी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के चालाकपुर गांव निवासी मनोज कुमार सोनकर पुत्र कन्हैया लाल के खाते से 3 नवंबर को 1,07,000 रुपये साइबर क्राइम द्वारा निकाल लिया गया। खाता धारक मनोज कुमार को जब खाते से पैसा निकलने का मैसेज आया तो वह हैरान रह गया। छुट्टी का दिन होने की वजह से बैंक बंद था। उसने कस्टमर केयर हेल्पलाइन पर संपर्क कर बताया कि उसके खाते से कोई पैसे निकाल रहा है, खाते को तुरंत लॉक किया जाए ताकि बची हुई रकम सुरक्षित रह सके। तत्पश्चात कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव द्वारा बताया गया कि उसके खाते को ब्लॉक कर दिया गया है, आगे से कोई भी पैसा नहीं कटेगा। लेकिन अगले ही दिन दोबारा उसके खाते से 7 बार में 10-10 हज़ार करके 70,000 निकाल लिए गए। जब उसने दोबारा बैंक हेल्पलाइन पर फ़ोन किया तो वहां से गोलमाल जवाब देकर टरकाया जाने लगा। उसने कई बार कॉल किया लेकिन कंप्लेन दर्ज करने के बजाय बैंक के प्रतिनिधि बार बार टाल मटोल कर गोलमोल जवाब देकर पल्ला झाड़ रहे थे। फिर घंटों तक खाता धारक की कॉल को होल्ड कर रखकर यह कहते हुए छोड़ देते थे कि उच्चाधिकारियों से आपकी कॉल को कनेक्ट कराया जा रहा है। हाँ मैम, सर मैं लाइन पे हूँ सर, चेक कर रही हूँ सर, एक मिनट। 3 तारीख को मेरे खाते से जो पैसे निकले थे तो मैंने बोला था कस्टमर केयर को। सॉरी सर, मैं एक बार चेक कर रही हूँ, एक मिनट। ब्लॉक आपने जैसे कि समझ पा अपने अकाउंट को ब्लॉक करवाया है, राइट? खाते को बंद कराया था। 3 तारीख को हमारा खाता बंद कर दीजिए, कोई भी लेन देन ना हो, इसमें से कुछ और पैसे ना निकले। उसके बाद भी मैम जो है 4 तारीख को फिर से पैसे निकल गए। तो वही मैं बताना चाहूंगी सर, मैं चेक करूंगी। आपका कॉल जो है ना ऑथेंटिकेट नहीं है, ऑपरेट नहीं कर पा रही हूँ सर आपका अकाउंट को। क्या हुआ एग्जैक्टली सर? इस अपने अकाउंट का डिटेल डाल दीजिए ताकि मैं आपका अकाउंट को ओपन करूँ सर। डाला ठीक है तो सर? हूँ मैम, डिटेल तो डाला ही हूँ। 0516 नहीं खाता सर, नंबर डाल और डिटेल कॉल नहीं डाल पाऊंगा ऑथेंटिकेट नहीं ना, दिखा रहा है पासवर्ड वगैरह थोड़ी डाल पाऊंगा। सर। एक बार दोबारा से मैं कनेक्ट कर रही हूँ ऑथेंटिकेशन के लिए, डिटेल डाल दीजिए आप अपना सर। ठीक है सर? डिटेल मैम कैसे डालेंगे? पिन मांगेगा, कहाँ से डालेंगे पिन जब ब्लॉक है तो? एक मिनट सर, एक मिनट समझ दीजिए, चेक कर रही हूँ सर। मैम कितना निकलता है आधार कार्ड से ये तो बता दीजिए। हाँ मैं वो चेक करके बता रही हूँ सर, एक मिनट। खून भी आपके द्वारा काट दिया जा रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। सर आपको 10,000 निकलता है आधार बेस अगर निकालना चाहते हो तो पर डे सर। मैम जब हेलो? आधार बेस 10,000 निकलता है तो हाँ। मैम 1,07,000 कैसे निकल गया एक दिन में मैम? क्या निकल गया सर? 1,07,000 मैं चेक करती हूँ सर, मुझे वेरिफिकेशन के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। कर लिया मैम, मेरे खाता पूरा खाली कर दिया। कंप्लेन करने के बाद, बंद करने के बाद भी निकल रहा है पैसा। मैम क्या है ये? तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बैंक भी बंद है। माध्यम तो केवल आप ही लोग हैं ना मैम। कंप्लेन भी मेरा दर्ज करिए ना, कंप्लेन नंबर बताइए दर्ज करके, कुछ तो करिए मेरे लिए। मैं कर रही हूँ सर, मैं चेक कर रही हूँ। ये 10,000 का जो निकला है उसके बारे में बोल रहे हो सर? जी मैम, हेलो? उसी के बारे में बोल रहा हूँ मैं। एक मिनट सर। जब आपके द्वारा बताया जा रहा लिमिट 10,000 की है तो कैसे इतना ज्यादा पैसा कोई फ्रॉड करके निकाल लिया? 10,000 पर लिमिट पर, मैम पर डे मतलब 10,000 का निकाल सकता है ना? मैम पर डे की 10,000 की लिमिट है ना। 10 मिनट के अंदर 1,07,000 निकल गए हैं मैम, 10,000 करके एक दिन में। एक मिनट मैं चेक कर रही हूँ सर। क्या मैं आपका कॉल को 1 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकती हूँ सर? मैम 1 मिनट के लिए रखिए, उसके ऊपर में रखिएगा मत, क्योंकि कल दिन भर कॉल होल्ड ही कराया था आप लोगों ने। माफी चाहूंगी सर, मैं आपका कॉल नहीं डिस्कनेक्ट करूंगा। आप निश्चित रहिए सर, बस होल्ड पे रहिए सर कुछ समय के लिए। ठीक है सर? प्रिय ग्राहक, आपका कॉल होल्ड पर है। हम आपके आभारी हैं। कृपया लाइन पर बने रहिए, हम जल्द ही आपके साथ होंगे। अवधि समाप्त होने पर अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड
तिरछा काट के नष्ट कर दीजिए। आईसीआईसीआई बैंक की ओर से सुरक्षित बैंकिंग। अपनी चेकबुक। खाता धारक मनोज कुमार ने बताया कि बैंक द्वारा उसे यह भी बताया गया कि आधार के जरिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हुए बैंक से पैसे निकाले गए हैं। जब खाता धारक ने पूछा कि आधार से एक दिन में कितने पैसे निकाले जाते हैं, तो बैंक द्वारा बताया गया कि 10,000 की दिन में लिमिट है। अब सवाल यह उठता है कि अगर एक दिन में 10,000 ही निकाले जाते हैं तो एक ही दिन में 10-10 बार ट्रांजैक्शन कैसे हो गए? आखिर यह बैंक की लिमिट कैसे टूट गई? दूसरी बात, जब एक बार बैंक द्वारा खाते को लॉक कर दिया गया, उसके अगले ही दिन 70,000 दोबारा कैसे निकल जाते हैं? बैंक भी इस बारे में कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है और जांच का विषय कहकर मामले को टाल दे रहा है। पीड़ित मनोज कुमार ने बताया कि कोरोना के चलते उसकी पत्नी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इलाज में पूरा पैसा खर्च हो गया था, इसके बाद भी नहीं बचाया जा सका। उसके पास 2 बच्चे हैं। बच्चों की परवरिश के लिए उसने LIC का पैसा तोड़ दिया था, वही पैसा ICICI बैंक आजमगढ़ में जमा किया था। साइबर क्राइम द्वारा 10-10 हज़ार करके 2 दिन के अंदर 1,77,000 निकाल लिए गए। इसकी जानकारी मोबाइल पर मैसेज आने के उपरांत हुई, जिससे खाता धारक मनोज कुमार ने बैंक के कस्टमर केयर हेल्पलाइन पर संपर्क किया। फ़ोन कर खाते को लॉक करा दिया गया था ताकि खाते में बचा शेष पैसा सुरक्षित रहे। इसके बावजूद अगले दिन 4 नवंबर को फिर से 7 बार ट्रांजैक्शन करके उसके खाते से 70,000 रुपये निकाल लिए गए। खाते में एक भी पैसा नहीं बचा है। मनोज कुमार दर दर भटक रहा है, कभी बैंक तो कभी थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन कहीं सही जवाब नहीं मिल रहा है। पीड़ित व्यक्ति पुलिस अधीक्षक से लेकर अन्य अधिकारियों के यहाँ ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दे चुका है। इसके साथ ही उसने रानी की सराय साइबर क्राइम थाने में भी प्रार्थना पत्र दिया है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सोनकर, सन ऑफ कन्हैया लाल, ग्राम निवासी चालाकपुर, आजमगढ़, थाना रौना पर। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे बैंक खाते से 10-10 हज़ार करके 11 ट्रांजैक्शन हो गए 3 तारीख 3/11/2021 को। तो जब हमारे मोबाइल पे मैसेज आया तो हमने तुरंत कस्टमर केयर को कॉल किया और बताया कि हमारे खाते से फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो रहा है, कृपया इसे रोका जाए। तो बैंक ने बताया कि हम कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं और आपका पूरा खाता लॉक कर रहे हैं और आगे से अब नहीं कटेगा। तो हमने कहा ठीक है मैम, कैसे कट गया पैसा? तो उन्होंने नहीं संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और ये कहा कि खाता आपका बंद कर दिया गया है, अब से नहीं कटेगा। उसी क्रम में हमने जो है पुलिस थाना को संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमारा मैटर नहीं है, ये साइबर क्राइम का मैटर है, साइबर क्राइम के थाने पे जाइए। हम वहाँ गए तो उन्होंने बताया आप हमें भी दरख्वास्त दे दीजिए और 155260 पे कंप्लेन दर्ज करा के रजिस्टर्ड करा लीजिए। हमने 155260 पे कंप्लेन दर्ज करा के रजिस्टर्ड करा लिया। ठीक उसी क्रम में अगले दिन फिर से उसी प्रक्रिया के द्वारा फिर जो है पैसे कटने लगे। फिर 10-10 हज़ार करके 7 ट्रांजैक्शन हुआ, फिर 70,000 रुपये फिर निकल गया। फिर हमने कस्टमर केयर को फ़ोन किया, कस्टमर केयर से पूछा तो हमने कहा कि ये पैसा फिर से कैसे निकला जब खाता लॉक कर दिया गया। तो कस्टमर केयर ने बताया ये तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा कैसे निकल गया। ठीक है, आपका 70,000 निकल गया, फिर हम कंप्लेंट दर्ज कर ले रहे हैं। फिर उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कर लिया और कहा इसकी तहकीकात हो रही है, जल्द ही जल्द आपका पैसा वापस हो जाएगा। और कुछ ये जो ट्रांजैक्शन हुआ क्या एक ही डेट में हुआ या फिर अलग अलग? हाँ, ये 3 तारीख को 11 ट्रांजैक्शन हुआ है और इसी 4/11 को 7 ट्रांजैक्शन हुआ है, जो सारे अमाउंट 10-10 हज़ार करके हैं। एक ट्रांजैक्शन 7,000 का है। आज आप कहाँ गए थे? आज हम ICICI बैंक में गए थे। वहाँ क्या जानकारी? ICICI बैंक वालों से पूछा कि ये पैसा कैसे निकला, तो उन्होंने कहा कि ये आधार बेस निकला है। तो हमने कहा कि आपके यहाँ लिमिट कितनी है? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 10,000 रुपये पर डे की लिमिट है। तो हमने पूछा कि ये जब 10,000 रुपये लिमिट है तो ये पैसा गलत तरीके से 11 बार कैसे आधार कार्ड से निकल गया? क्या बोले? वो भी यही कहे कि जांच चल रही है, जांच होने के बाद हम आपको सारा कुछ डिटेल बताएंगे। कृषि का काम करते हैं, खेती बाड़ी।
खेती बाड़ी मतलब पैसा केस लिए? हाँ जी, जो ये पैसा था, अब 2 लाइन बढ़ानी पड़ेगी ना, जो ये पैसा था इसके 4 महीने पूर्व हमारे श्रीमती जी का जो है कोरोना पॉजिटिव थी, 4 महीने इलाहाबाद सरकारी हॉस्पिटल में थी और काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद उनकी जो है कोरोना हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई। मृत्यु होने के बाद हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हमारे पास पूरे जीवन की कमाई एक LIC थी जो समथिंग 3 लाख रुपए की थी। हमने जब उसको तोड़ा तो समथिंग हमें 1,80,000 रुपये मिला जो हमारे खाते में कुछ दिन पहले ही क्रेडिट हुआ था और वही